So see what this chapter suggests: deep water. तो विलियम डगलस की ये ऑटोबायोग्राफिकल स्केच से लिया गया है कि चाइल्डहुड मिस एडवेंचर को उन्होंने जो सहा था, फील किया था, कि which left an indelible impression. indelible, कुछ नया शब्द आता है तो उसको आप या तो समझिए, लिखिए कहीं पे। तो indelible का मतलब होता है अमिट, अमिट छाप जिसको कहते हैं। तो indelible impression छोड़ता है अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता है, जो हमेशा के लिए छप जाए। इस तरह से इंडेलिबल इम्प्रिंट आ जाता है उनके माइंड पे इस चीज की। ऑल डिटेल्स, पर्टिकुलरली खास करके जो फीलिंग ऑफ फियर है, रिमेन्ड एस्ड ऑन हिज माइंड फॉर इयर्स टुगेदर, और काफी सालों तक उसका प्रभाव उनके ऊपर रहता है। लेकिन जब बड़े होते हैं, लेटर इन हिज अडल्टहुड, जब बड़े होते हैं, अडल्टहुड को में आते हैं, तो बहुत प्रयास करते हैं, बिकॉज ही कुड नॉट एंजॉय वाटर स्पोर्ट्स स्पेशली, खास करके वाटर स्पोर्ट्स वो एंजॉय नहीं कर पाते थे। तो अपने आप को उन्होंने चेंज करना सोचा कि कैसे इसको हम ठीक करें, कैसे इससे छुटकारा पाएं, क्या ऐसा करें कि हमें इससे, इस डर से आजादी मिले। क्योंकि जब तक आप डर से आगे नहीं निकलेंगे तो आपको जीत नहीं हासिल होगी। इफ यू वांट टू विन, यू मस्ट गो अबव योर फियर। तो इसी यही सोच के उन्होंने क्या किया कि कैसे उस टेरिफाइंग मेमोरी से, कैसे उस फोबिया जो है पानी का, हाइड्रोफोबिया, उस हाइड्रोफोबिया से कैसे अपने आप को दूर करें। इट इज अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ द इवेंट, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट पर्सन अकाउंट में ये सारा कुछ मिल रहा है। दैट द रीडर्स कैन फील बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड राइट इन फ्रंट ऑफ देयर आइज। और ये साफ आपको लगेगा कि कैसे रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है एक बच्चे में। एक बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो कैसे वो अपने आप को बदलाव लाना चाहता है, कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता है। कोई अगर उसमें कमी रह गई थी तो कैसे उस कमी को दूर करना चाहता है, क्या क्या करता है ऐसा कि वो कमी उसमें से दूर हो सके। तो इसी पर बेस्ड ये कहानी है। देखिए, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10, और अपने 10 या 11 साल के जब थे तब की घटना का वर्णन वो कर रहे हैं कि उस समय की बात है कि आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने स्विम करना मतलब कि तैरने के लिए सोचा कि तैरना सीखना चाहिए। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा मे बी द प्लेस दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वहां पर एक पूल था जो इनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा था। YMCA क्लब का पूल रहा होगा। यंग मैन, इसका पूरा मतलब होता है बता, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन YWMCA भी एक होता है, यंग विमेन, YWCA, हाँ, यंग विमेन क्रिश्चियंस एसोसिएशन भी होता है इन यकीमा। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, इससे वहां उनको अपॉर्चुनिटी मिली। यकीमा रिवर, सॉरी यकीमा रिवर का नाम है यकीमा इज अ यकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अब रिवर को ट्रस्ट क्या किया जा सकता है? ट्रस्ट करने का मतलब ये है कि हो सकता है कहीं पे डेप्थ ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे पानी के बहाव का पता नहीं चल रहा होगा। तो यही है उसके उसको ट्रस्ट नहीं करने का, तो कुड नॉट बी ट्रस्टेड। ट्रेसरस का मतलब दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। राइटर की माँ हमेशा इनको चेतावनी देती रहती थी वहां के लिए। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। और हर एक ड्रॉनिंग के बारे में कि जितना वहां पे लोग डूबे थे,
जो जो डूब चुके थे उन सब की कहानी सुना सुना के वो फ्रेश करती रहती थी इनके दिमाग को। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन अगर YMCA की बात करें तो वहां पर जो पूल था वो ज्यादा सेफ था। पूल ऐसे भी सेफ होता है, बहुत पानी का जो है सो एक बहाव, निश्चित बहाव धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है वो डेप्थ के हिसाब से, और स्टिल आई थिंक सो 8-9 फीट से ज्यादा गहरा होता भी नहीं है। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप है, तो सैलो एंड पे 2 या 3 फीट ज्यादा मतलब गहराई, एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और जो सबसे ज्यादा जो गहरा पार्ट है वो 9 फीट है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ये ड्रॉप भी जो है सो ग्रेजुअल होता है, ये नहीं कि अचानक से वो गहराई आ जाएगा, धीरे धीरे करके वो गहरा होता चला जाएगा। I got a pair of water wings and went to the pool. पेयर ऑफ वाटर विंग्स लिया और पूल पे चल दिए। आई हेटेड टू वॉक, बताते हैं कि मुझे वॉक करना अच्छा नहीं लगता था। उसके पीछे एक रीजन बताते हैं वो। देखिए यकिमा रिवर का इंफॉर्मेशन इसमें आया है कि द यकिमा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है ईस्टर्न वॉशिंगटन यूएसए में, यानी कि कोलंबिया रिवर में जाके ये मिल जाती है अल्टीमेटली। द स्टेट नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकामा पीपल, और याकामा जो वहां के लोग थे, इंडिजिनस वर्ड का यहाँ पर प्रयोग हो गया। देखिए कि जो वहां के लोग थे, स्वदेशी, मतलब कि वहां के लोग जो थे उनके नाम के आधार पर जो है इसका नाम रखा गया है। तो इसको नेकेड इनटू इट, यानी कि मतलब कम कपड़ों में वो पूल में जाना पसंद नहीं करता था। एंड सो माई, उसका रीजन बता रहा है, सो माई स्किनी लेग्स, अपने पतले पतले पैरों को वो दिखाना नहीं चाहता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन करता क्या यहाँ पे, सबड्यूड यानी कंट्रोल करना, सबड्यू मतलब कंट्रोल करना। तो अपने प्राइड को, अपना जो गौरव था, उसका जो प्राइड था उसको कंट्रोल किया, सप्रेस किया, दबाया उसको, और आखिर चला वहां से। माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन और ऐसा किया यानी कि पैदल चला वो वहां से। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर, एवर्सन का मतलब ही है डर, शुरू से बता रहा है। एवर्सन डर कहिए, डिसलाइक कहिए, ही डिडंट लाइक, क्योंकि बचपन में ही एक घटना घटी थी। व्हेन आई वाज इन इट, दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज, इस घटना, ये घटना कब घटी थी, तो व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, 3 या 4 साल के रहे होंगे। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और इनके पिताजी इनको कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, दोनों वहां पे खड़े थे। सर्फ का मतलब है जो बाहर में फोम, जैसे समुद्र की जो समुद्र में जो एक कंटिन्यूअस जो एक बहाव आता रहता है किनारे तक, तो वो एक फोम, लास्ट में फोम सा ला देता है, यानी झाग सा ला देता है। तो वही शोर के वो झाग जैसे जगह पे वो खड़े थे, अपने पिता के साथ खड़े थे। टुगेदर इन द सर्फ आई हंग ऑन टू हिम, और ये अपने पिताजी से थोड़ा सा पकड़ के उनको लटके हुए थे। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन वेव पावरफुल था और इनको गिरा दिया। नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और उनके ऊपर से वो वेव चला गया। और आई वॉज बरीड इन वाटर, बताते हैं कि मैं पानी में डूब गया, बरीड मतलब कि डूब गया उसमें। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और चूंकि अचानक से ये बात हुई थी, इस वजह से सांसें जो थी वो भी सांस जैसे उखड़ सी गई, सांस लगा कि सांस खत्म हो गया हो, सांस बची नहीं हो, इस तरह का उनको फीलिंग लगी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया। फादर लाफ्ड, लेकिन पिताजी, चूंकि फादर को लगा ये साधारण सी घटना है, कोई ऐसी बात तो है नहीं, तो वो हंस पड़े। बट देयर वॉज टेरर, लेकिन इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर क्या पड़ा, जो राइटर है उसके ऊपर, एज द चाइल्ड, एज ही वाज अ चाइल्ड दैट टाइम, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा कि बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, मन में एक डर समा गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, की वेव का जो ओवर पावरिंग फोर्स था, जो
कठोर मतलब कि ताकतवर जो ये फोर्स था उसका डर जो है सो समा गया। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. अब फिर से वो कहानी को आपको ये अपनी ये वाले पोर्शन में अपने उस डर को बता दिए कि कब ये डर उनके दिमाग में बैठ गया था। इसके बाद फिर वो बताते फिर वापस हमें वहीं ले जा रहे हैं ये YMCA पूल के पास, स्विमिंग पूल के पास। तो वहां पर वो सब कुछ अनप्लेजेंट मेमोरीज जो थी ये बचपन वाली जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी ये उनको फिर से एक बार याद आ जाता है वहां पे। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, स्टर का मतलब है हिला देना किसी चीज को। तो जैसे जो डर थोड़ा बैठ गया था वो फिर से ताजा हो गया। बट इन अ लिटिल व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस गैदर किया अपने अंदर, ताकत का एहसास किया, डर को भगाने की कोशिश की। कहता है आई पेडल्ड विद माई न्यू, और जो छोटा सा वाटर विंग्स था उनके पास उससे उन्होंने पैडलिंग करने की कोशिश की। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देख रहे थे वैसे ही करते हुए। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग, एपिंग का मतलब था नकल करना, और उनको जैसे जैसे वो कर रहे थे नकल करते हुए ये भी सीखने का प्रयास कर रहे थे। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water. और जब 2-3 दिन अलग अलग दिन के हिसाब से 2-3 बार ये ऐसे करते थे और लगा कि अब कुछ समझ में आने लगा है, उनको लगा कि अब सब कुछ ठीक है, उनको थोड़ा कॉप अप करने लग गए उस सिचुएशन से। जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तब एक दूसरी मिस एडवेंचर घटती है, दूसरी घटना घटती है। और कई बार इस मिस एडवेंचर पर क्वेश्चन पूछता है, तो क्या है कि आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। एक बार जब कोई नहीं था पूल पे तब वो गए थे वहां पे अकेले। He was all alone that time. The place was quiet. Obviously वो बिल्कुल शांत सी जगह थी, कोई था ही नहीं तो शांत सी जगह थी बिल्कुल वो। एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और इतना ही क्लीन जैसे कि बाथ टब होता है, देखिए पानी बिल्कुल साफ, नीचे का जो पूल का जो नीचे का लेयर है वो भी देखा जा सकता था। आई वॉज timid about going in alone, लेकिन साहस नहीं हो रहा था इनको अपने अंदर कि अकेले अंदर जाएं। सो आई sat on the side of the pool to wait for others. इसलिए तो किसी और के भी आने की प्रतीक्षा करने लगे, कोई और भी आएगा तो जाऊंगा। I had not been there long when in came a big brusher of a boy. और थोड़े ज्यादा समय नहीं हुआ था, थोड़ा ही समय हुआ कि एक ब्रोशर वर्ड जो यूज किया जाता है वो बर्ली पर्सन के लिए जो थोड़ा हट्टा कट्टा सा हो, तो वैसा ही एक लड़का आया वहां पे। प्रोबेबली 18 years old, शायद 18 वर्ष का करीब का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, ये बता मतलब कि ये उसका प्रमाण है कि लड़का बड़ा था, एज्ड था। He was a beautiful physical specimen, और अच्छे खासे बॉडी बिल्डिंग का कह सकते हैं कि नमूना सा था वो, स्पेसिमेन था वो। With legs and arms that showed rippling muscles, जो पैरों को और हाथों को देखा जा सकता था कि उसके मसल्स जो थे काफी अच्छे निकले हुए थे। रिपलिंग मतलब बाहर जो निकले होते हैं मसल्स, वो उसके लिए यूज किया है, रिपलिंग मसल्स। ही येल्ड, वो चिल्लाया, चिल्ला के बोला है स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। डक का मतलब होता है टू थ्रस्ट मोमेंटरीली अंडर वाटर। कैसा लगे, कैसे क्या विचार है पानी के अंदर जाने का। अब तो बोला वो हाय स्किनी, स्किनी तो इसलिए बोला दुबला पतला था ये इसलिए, हाय स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। विद दैट ही पिक्ड मी, और ऐसा कह के उसने क्या किया, इसको उठा लिया एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उठा के पानी का जो गहरा वाला हिस्सा था उधर ले जाके इसको उधर फेंक दिया, पानी के गहरे वाले हिस्से में फेंक दिया इसको। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, वो वैसे ही जैसे बैठा हुआ था उसी पोजीशन में वो क्या किया, गिरा पानी में। स्वेलोड वाटर, और पानी भी काफी सारा इसने स्वेलो कर लिया, गटक लिया, पी गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधा बॉटम में चला गया, यानी कि नीचे तलहटी पे चला गया।
कहते हैं आई वॉज फ्राइटेंड, मैं काफी डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी नहीं डरा था, यानी इतनी समझ थी, इतनी बुद्धि विवेक जैसे काम कर रही हो, ऐसा नहीं था कि सब कुछ खत्म हो गया था। विट्स का मतलब होता है बुद्धि, यानी मैं समझ रहा था कुछ कि क्या हुआ है मेरे साथ, इस चीज को समझ रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जब वो नीचे पानी के नीचे जा रहा था तो कहते हैं कि मैंने प्लान कर किया, मैंने सोचा, माइंड में मेकअप कर लिया, माइंड मेकअप कर लिया कि व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, कि जैसे ही मेरा पैर तलहटी को टच करेगा, यानी निचले वाले हिस्से को टच करेगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं पैर से जैसे ठोकर लगेगा मैं ऊपर की ओर जंप मारूंगा, और कम टू द सरफेस, सरफेस पर आ जाऊंगा, पानी की सतह पर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर लेट जाऊंगा, फ्लैट लेट जाऊंगा, एंड पैडल। ये बड़ा अच्छा सा, ये पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ जो है बेटा, ये उसकी प्लानिंग है, इसलिए इस प्लानिंग को अच्छे से आप समझिए यहाँ पे, क्योंकि इस प्लानिंग पर भी एक क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस प्लानिंग को समझिए, क्या क्या प्लान किया वो, कि जब वो नीचे जा रहा था क्या प्लानिंग थी। डाउन आई प्लान्ड कि व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, कि जैसे वो बॉटम को हिट करेगा, टच करेगा, तो आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक छलांग लगाऊंगा, अंदर से ही जंप लगाऊंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट, और उसके ऊपर फ्लैट लेट जाऊंगा, एंड पैडल टू द, और इस तरह से पैर का को पैडलिंग करता हुआ मैं पूल तक आ जाऊंगा। दिस वाज हिज प्लानिंग। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा लगा, ये जो इतनी दूरी थी वो काफी लंबी सी लगी। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, गहराई जो 9 फीट की थी, वो 9 फीट की गहराई वो 90 फीट की लग रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और जब तक वो बॉटम को टच करते तो इनको फीलिंग आ रही है कि ऐसा लगा जैसे मेरा लंग्स जो है सो बर्स्ट करने वाला है, बिल्कुल फटने वाला है। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही पैर जो था वो बॉटम को टच किया, हिट बॉटम, आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ, तो अपनी सारी शक्ति को उन्होंने समेटा। सम्मन का मतलब है समेट लेना, सम्मन का मतलब बुलाना भी होता है, लेकिन यहां पर है समेट लेना, सारी शक्ति जो इनके अंदर ताकत थी वो सब समेट लिया, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और यही सोचा कि जितनी ताकत हो उतनी ताकत से स्प्रिंग करना है, कि ऊपर की ओर छलांग लगा के आना। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, और ये यही सोचे कि जिस तरह से कॉर्क होता है, कॉर्क को पानी में जब आप डालोगे तो पानी के नीचे ये नहीं जाएगा, थोड़ा सा डाल के आप छोड़ोगे फिर वो फटाक से ऊपर की ओर आ जाएगा, तो वैसा ही ये भी सोचे कि मैं भी जंप लगाऊंगा और ऊपर की ओर आ जाऊंगा। लाइक इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसके विपरीत वो धीरे धीरे करके ऊपर आए। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग, दिखाई कुछ भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा, बट वाटर, यानी कि पानी के सिवा। आई सॉ नथिंग बट वाटर, ये ग्रामर का ये एक डिफरेंट तरह का सेंटेंस होता है। आई सॉ नथिंग बट वाटर, सिवाय पानी के, इसका मतलब होता है सिवाय, बट यहां पर मतलब हुआ सिवाय, सिवाय पानी के और कुछ नहीं दिखा मुझे। दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, और जिसमें मतलब डर्टी येलो, मतलब गंदा सा येलो रंग की, मतलब टीन्स मतलब कलर, येलो रंग की कलर जो है सो दिखाई पड़ रही थी। यस अंकित, डू यू वांट टू आस्क? नो सर। अच्छा ठीक है बेटा, ओके। तो येलो रंग की वो टीन्स, एक मतलब येलो कलर वाटर दिखाई पड़ा उसको। और देखिए डर में आदमी क्या करता है, किन चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है, तो वैसे ही वही सिचुएशन में आई रीच्ड अप एज, सॉरी, आई ग्रीव पैनिकी, तब ये डर लगने लगा, इसे पैनिकी फील करने लगा, डर फील करने लगा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, बाहर आकर ऐसे पकड़ने की कोशिश किया जैसे रस्सी हो, रस्सी को पकड़ रहा हो, ऐसी कोशिश किया और क्लच करने की कोशिश किया, लेकिन रस्सी तो थी नहीं वहां पे। तो ही वॉज जस्ट डूइंग ओनली, हाथ में क्या आता था, पानी सिर्फ आता था, पानी सिर्फ। आई वॉज सफोकेटिंग, दम घुट रहा था, मैं कह रहे हैं कि मेरा दम घुटता जा रहा था।
आई ट्राइड टू येल, मैं चीखना चाह रहा था, चिल्लाना चाह रहा था, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। फिर अनुमान लगाकर कहते हैं कि मेरा नाक और आंख बाहर की ओर आया, पानी के बाहर, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मुंह नहीं आया। ये सिचुएशन होती है जब डूबता है आदमी, तो इसी तरह की सिचुएशन आती है। कहता है आई फेल्ड एट द सरफेस, I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I flailed यानी कि moving one's arms, कोशिश किया, moving one's arms and legs around without control, पैर बिना कंट्रोल के ही पैर और हाथ जैसे मारने की कोशिश किया हो, but happened nothing, हुआ कुछ भी नहीं। I tried to bring my legs up, पैर ऊपर, swallowed and choked, पानी बल्कि पानी ही और ज्यादा वो स्वेलो कर गया वो, और जैसे गला बंद सा हो गया, रूंध सा गया हो। कहता है आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, पैर ऊपर करने की कोशिश किया, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन ऐसे वो पैर झूल रहे थे, हिल रहे थे जैसे कि उसमें जान नहीं हो, डेड वेट की तरह, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, जैसे उसमें जान ही नहीं रह गई हो, पैरालाइज सा हो गया हो, कठोर सा हो गया हो। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज बहुत ताकत के साथ अंदर की ओर खींच रही हो। आई स्क्रीम्ड, मैं चीख पड़ा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सुन